अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के ब्लॉक अकाउंट के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, इसको आप किस तरह से खुलवा सकते हैं, स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा और इसमें आप पैसे किस तरह से भिजवा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आपके जितने भी जो हैं क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब इसमें क्लियर हो जाएं। और कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं उनका भी मैं वीडियो के आखिर में आंसर दूंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉक अकाउंट की बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि ब्लॉक अकाउंट क्या है। तो ब्लॉक अकाउंट एक बैंक अकाउंट है जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। जब आपको स्टडी वीज़ा मिल जाता है तो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट खुलवाने का मकसद ये है कि उसमें आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, मतलब कि आप जितने भी आपके ख़र्चे हैं, अगर आपको जॉब वगैरह कुछ भी ना मिले तो आप जो है एक्सपेंसेस अपने कवर कर सकते हैं। और इस ब्लॉक अकाउंट को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब जब आप पैसे जमा करा देते हैं और आप जर्मनी में वापसी आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने जितने भी पैसे जमा कराए हों आप वो सारे निकाल लें, बल्कि आपको हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है जर्मन जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जहां आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाया होता है, वो लोग आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो कि 930 यूरोज़ है हर महीने आपको भेजते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने रहने के, खाने पीने के, पढ़ाई करने के और जितने भी आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जर्मन जो अथॉरिटी होती है उनको ये यकीन होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो आपके पास जो है अपने जो है पैसे पड़े हुए हैं, आप उनसे अपने जो है जितने भी एक्सपेंसेस हैं मतलब वो कवर कर सकते हैं, मतलब उन पे कोई बर्डन नहीं आएगा। इसलिए ये ब्लॉक अकाउंट जमा करवाना पड़ता है। अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि यार ब्लॉक अकाउंट जो जमा कराना होता है उसकी अमाउंट कितनी है। मतलब मिलना तो हमें सभी वापस होता है, लेकिन उसकी अमाउंट कितनी है जो हमें जमा कराना होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 12,000 यूरोज़ के लगभग जो है उसकी अमाउंट होती है, मतलब 12,000 कुछ यूरोज़ जो है आपको जमा कराने पड़ते हैं। पहले जो है तकरीबन 2024 में ये अपडेट हुई, इससे पहले जो है 11,000 कुछ यूरोज़ थे, लेकिन अभी जो है जर्मनी में इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट की वजह से जो है ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, तकरीबन 1,000 यूरोज़। तो इसलिए अब ये 12,000 कुछ यूरोज़ होती है और इस अमाउंट से जर्मन गवर्नमेंट को तस्दीक हो जाती है कि आप अपने स्टडी वगैरह के तमाम एक्सपेंसेस जो है आसानी से कवर कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, मतलब आपको पैसे नहीं देने पड़ते, मतलब पर सेमेस्टर 70 यूरोज़ ऐसे कुछ देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप आते साथ आप जॉब भी स्टार्ट करते हैं तो ये अमाउंट आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। जिस तरह आपका अमाउंट बैंक में होता है और उसी तरह आपका पड़ा रहता है, मतलब आप निकाल तो सकते हैं लेकिन आप ज़ाया नहीं कर रहे तो आपका अमाउंट पूरा बचा हुआ होता है। तो इसलिए जब पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं तो वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं, इसी तरह उनका ब्लॉक अमाउंट का पैसा बिल्कुल वैसे का वैसे होता है और ज़ाया नहीं होता। अब हम लोग अपने तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र करें ब्लॉक अकाउंट पाकिस्तान से या इंडिया से जर्मनी में। तो आजकल ये करना बहुत ही आसान है। मैं आपने सिंपल जो है सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड प्रोवाइडर की जो है वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिनतेबा हो गया, एक्सपेट्रियो हो गया, कोरेकल हो गया, ये तीन जो हैं ब्लॉक अकाउंट की वेबसाइट्स हैं। आप सिंपल इन वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे ओपन ब्लॉक अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, मतलब नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट और अपने कंटैक्ट इन्फो।
ये सब आपने डाल देना है। उसके बाद आपको ईमेल आएगी या वहीं पे ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मतलब पासपोर्ट वगैरह और CNIC वगैरह जो है आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आपने स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आती है ब्लॉक अकाउंट वालों की, जिसमें आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है जो कि आप एम्बेसी में शो कर सकते हैं। उसके बाद आपने ब्लॉक अकाउंट की वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड तो पता होगा क्योंकि आपने ऑनलाइन ब्लॉक अकाउंट खुलवाया था। वहाँ से आपने जो है अपनी जो है कंफर्मेशन ब्लॉक अकाउंट की खुलवा लेनी है। इसी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आई कि पाकिस्तान से अमाउंट कैसे भेजें। ये जो सब मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया कि ब्लॉक अकाउंट खोलना कैसे है और कौन सी वेबसाइट पे खोलना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान से जर्मनी में पैसे कैसे भेजने हैं। हम लोग बात करते हैं कि हमने ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो मतलब किस तरह से ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सुबह ही सुबह बैंक, अपने जो आपका बैंक है वहाँ पे जाना है। ज़्यादातर लोग जो है मीज़ान बैंक से भेजते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने बैंक सुबह ही सुबह 9 बजे चले जाना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो ये लोग करते हैं वो सुबह ही सुबह करते हैं, बाद में नहीं करते। ये मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, डिफरेंट जगहों पे अलग हो सकता है। तो आपने सुबह ही सुबह अपने बैंक चले जाना है और वहाँ पे उनको बोलना है कि आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है ब्लॉक अकाउंट के लिए। जब वो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का उनको बोलेंगे और आप अपनी अमाउंट बताएंगे तो वो जो है वहाँ से आपकी अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन एक बात आपको जहन में ज़रूरी रखनी है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की कुछ फ़ी भी होती है, तो उस हिसाब से आप अपने पैसे लेके जाएं। जब आप जमा करा देंगे तो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मिलती है, तो वो भी आप लाजमी अपने पास रखें और ध्यान रहे कि वो आपसे गुमे ना। उसके बाद जो है तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाता है जो कंफर्मेशन आने में, मतलब ब्लॉक अकाउंट के कि आपके पैसे पहुंच चुके हैं। तो आप सिंपल अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे, एक्सपेक्ट्रियो, कोरेकल या फिनतेबा वगैरह पे। तो वहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पे अपडेट हो गई होगी, मतलब आपके पैसे वहाँ पे आ गए होंगे। आ जाता हूँ जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, मतलब अक्सर जो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, तो मैं अब उनके जवाब दूंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं यहाँ से अपने लैपटॉप में रीड करता हूँ कि लोग मुझसे क्या सवाल पूछते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं क्या मैं जर्मनी में जाने के बाद भी ब्लॉक अकाउंट खोल सकता हूँ। तो इसका जवाब है नहीं। ब्लॉक अकाउंट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए आपको जर्मनी जाने से पहले ही इसे खोलना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ब्लॉक अकाउंट खोलने में कोई फ़ीस लगती है। हाँ, बिल्कुल लगती है। हर प्रोवाइडर की फ़ीस जो है डिफरेंट्स होती हैं। आमतौर पर तकरीबन 50 यूरो या 150 यूरो तक की होती है। अब तीसरा क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, क्या मैं ब्लॉक अकाउंट से एक ही बार पूरा पैसा निकाल सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लॉक अकाउंट का पर्पस ही ये है कि आपको हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट मिले जो बेसिक खर्चे जो आपके हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, खाने वगैरह के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो कवर कर सके।